श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। रामशहर वन परिक्षेत्र के अधीन बेफर बीट के खोबल जंगल में विगत रात्रि खैर के पेड़ काटते हुए 2 वन काटुओं को गिरफ्तार कर 24 मोर्चे खैर की लकड़ी एवं गाड़ी को कब्जे में लिया है। इस मामले में 3 फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र रामशहर राजेश पठाना की टीम डिप्टी रेंजर रविंद्र कुमार, बीओ जोगिंदर सिंह, वन रक्षक देवराज, जगदीश, अनिल कुमार, मुकेश, विनोद कुमार व दीप राम ने नाकाबंदी के दौरान बेफर बीट के खोबल जंगल में वन काटुओं से 24 मोर्चे खैर, आरा मशीन, मोबाइल अपने कब्जे में कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपितों में अर्जुन शर्मा पुत्र महेंद्र गांव व डाकघर अपर अदनौरा तहसील अम्ब जिला ऊना और जितेंद्र कुमार पुत्र कपिल देव निवासी गांव पक्का भरोह डाकघर तहसील व जिला हमीरपुर शामिल है। वन विभाग की टीम ने टेम्पो को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपियों ने दीपावली के दिन भी इसी जंगल से खैर के काटने का जुर्म कबूल कर लिया है। डीएफओ नालागढ़ वन मंडल अधिकारी विकल्प यादव ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इन आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी छानबीन जारी कर दी है। मैं संतराम हूँ, यहाँ का निवासी हूँ जनाब। और हमारी जो फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और बारिश होने से भाई हमारे मटर है, टमाटर है और कणक है, कोई बीजने के लिए रहेगी बगैर बारिश से, और बहुत हमारे को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कोई फसल हमारी नहीं हो रही, जो हमने बीजी वो भी जम नहीं रही और हमारा बहुत नुकसान हो गया मटरों का, टमाटरों का, धनिया का, अदरक का, और पिछले बहुत नुकसान में जा रहे हैं हम लोग। और इसके लिए सरकार से कुछ हमारे के लिए राहत मिलनी चाहिए ताकि हमारे को उससे कुछ आगे बढ़ सके। और हमारा जो है बहुत नुकसान हो रहा है, बगैर बारिश से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कणक बोई थी जमने के को कुछ बीजने के लिए पड़ी हुई, कैसे बीजे, महंगे भाव के बीज बीज रहे, उनमें वो बीज भी नहीं हमारे को आ रहा है। तो इसलिए मैं ग्राम पंचायत भेड़ी से एक्स प्रधान राम शरण, जैसा कि सभी को इलाका निवासियों को पता ही है कि 3 महीने हो गए कोई बारिश नहीं हो रही है और गेहूं भी लोगों ने जो बगैर गिल है नहीं जमीन में तो बीजी है, वो भी जम नहीं रही, काफी नुकसान हो रहा है। लहसुन वगैरह लगा रखा है तो उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो 3 महीने से बारिश नहीं हो रही है तो बहुत मुसीबतों में फंसे हुए हैं किसान। आगे तो किसान बहुत ही डाउन है, तो इसलिए प्रशासन से या सरकार से ये प्रार्थना की जाती है कि किसानों के लिए कुछ राहत दी जाए, क्योंकि बारिश अभी भी हो नहीं रही है। किसानों की बहुत ही भयानक स्थिति है, तो इसलिए बहुत स्थानों की स्थिति इतनी गड़बड़ा सकती है। आगे के किसानों के पास को और तो सोर्स है नहीं जिम्मेदारी के अलावा, और वो भी खत्म हो चुका है जिम्मेदारा, तो कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी सब्जियां, लहसुन लगा रहे, खद्दा, टमाटर वगैरह सब बारिश ना होने की वजह से सारे समाप्त हो चुके हैं। तो सरकार से प्रार्थना की जाती है कि किसानों के लिए कुछ राहत जरूर दी जाए। हेलो, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, समाज सेवक हूँ मैं। और जो हमारे किसान हैं वो अपनी फसलों पर निर्भर है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जिसमें से फसलों पर ही हम गुजारा करते हैं। इस करके सरकार से निवेदन है कि ये कुछ हमारे गरीबों के बारे में और किसानों के बारे में कुछ न कुछ सोचें ताकि हमारे कुछ हासिल हो जाए। नहीं तो बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। इस सूखे के कारण बीमारी भी आ रही है, गुस्सा भी लोगों में बढ़ रहा। ठीक है बात है, और मैं इस करके जो है धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम देवी शरण, पूर्व बीडीसी मेंबर, ग्राम पंचायत रामशहर बेला मडोली, जिला सोल, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है कि 3 महीने से पूरे हिमाचल में बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण जो हमारी फसलें बीजी गई है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, लहसुन है और नकदी फसलें जो है वो सारी बारिश पे डिपेंड है। इसके लिए काफ़ी अपने किसानों का नुकसान हुआ है बारिश ना होने के कारण। तो मैं सरकार से, प्रशासन से तथा शासन से यही अनुरोध करता हूं कि जो हमारी नकदी फसल का नुकसान हुआ है बारिश के बिना, उसको सरकार के ध्यान में लाया जाए और सरकार उसमें उन किसानों को कुछ
सहायता प्रदान करें। जो आपने बारिश की बात की, बारिश नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, तो गेहूं की बिजाई अक्सर जो है 15 नवंबर तक जो है इसका जो है बिल्कुल सही टाइम है। अगर 1-2 हफ्ते अगर लेट होती है बारिश तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा गेहूं की बिजाई में, अदरवाइज अभी तक कोई इतना इफेक्ट नहीं है। और विभाग के पास जो है माकुल मात्रा में जो है गेहूं का बीज जो है पहुंच चुका है। हमारे राम शहर में भी सेल चली हुई है, यहाँ भी सेल चली है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वेजिटेबल के सीड जो है 50% कॉस्ट पे जो है किसानों के लिए आए हुए हैं। उसमें जो है प्याज हो गया, पालक हो गया, मटर हो गए, आपके धनिया हो गया, मूली हो गई, सलगम हो गए, तो जो है किसान भाई जो है आधे रेटों पे जो है 50% सब्सिडी पे जो है वो बीज हमारे से ले सकते हैं। इसके लिए कोई औपचारिकता नहीं रखी हुई है, हमने सिर्फ एक आधार कार्ड लाएं और जो है अपना जो है वो बीज ले जा सकते हैं। आलू भी आने वाला है तो आलू के लिए भी जो है पानी की तो आवश्यकता है ही है। फिर ये हो सकता है कि जो उसकी पैदावार है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर बारिश हमारी टाइम से नहीं होती तो जो है जो हमारी ईल्ड जो है वो जो बढ़ चढ़ के होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सर किसानों के लिए यही संदेश रहेगा, जहां जो है लोगों के पास सिंचाई के साधन है वो तो सिंचाई करके लगा लें और थोड़ा सा वेट कर लें। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद बिजाई करें। इस पे 15 रुपए जो है 1 kg पे जो है सब्सिडी दी जा रही है गेहूं पे, और 3,000 रुपये 1,500 रुपये पर क्विंटल हो गया। और दूसरे हमारे बहुत सारी चीज़ें जो सिंचाई के लिए पाइपों का प्रबंध किया जा रहा है, उनको मोनोब्लॉक तक दिए जा रहे हैं। आपके जो है टैंक, अगर कोई किसान भाई जैसे जिनके पास बोरवेल है वो टैंक बनाना चाहता है तो उसके टैंक के ऊपर सब्सिडी है, तो बोर के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। या कोई किसान कुआं निकालना चाहता है तो कुएं के ऊपर सब्सिडी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सरकार जो है किसानों के लिए मुहैया नहीं करवा रही है। आज किसानों के लिए पहले बंदरों की समस्या होती थी, जंगली जानवरों की समस्या होती थी, तो उसके लिए जो है जालेदार तार जो है वो 70% सब्सिडी पे जो है किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। 1-2 चीज़ें मैं रह गया बोलने का। अभी चने आए हुए हैं तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है चने की बिजाई की, उसमें हम क्लस्टर भी लगवा रहे हैं। क्लस्टर में जो है कोई बाहर से देखने को आता है तो हमारे पूरे गाँव का गाँव जो है उसमें हम कवर कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से किसानों के लिए बढ़ चढ़ के जो है बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, लेकिन ये है कि अब देखो हमारे यहाँ ब्लॉक के थ्रू जो है 7 ट्रैक्टर जो है उस तमाम स्कीम के अंतर्गत दिए गए। इसमें 3 जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो है हमारे सरकार के द्वारा जो है इस ब्लॉक के थ्रू जो है वो अभी पिछले अक्टूबर मंथ में दिए गए, जिस पे जो है 1 लाख रुपए जो है सब्सिडी जो है किसान को मुहैया करवाई गई। और रिपर बाइंडर पे जो है 2 लाख रुपए सब्सिडी जो है किसानों को दी गई। और जो 7 ट्रैक्टर हमारे द्वारा दिए गए उसमें 6 जर्नल के थे और जो है 1 SC को दिया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी जो है किसानों को मुहैया करवाई गई।